गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे जो कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? यू नो इट वेरी वेल। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाती है उससे उनको जो ताकत मिलता है, यानी द फूड दैट वी इनटेक दैट गिव्स अस द एनर्जी टू डू वर्क इज सेड टू बी द न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये बेसिकली क्या है कि प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन मिलता है या फिर जो वो खाना बनाता है उससे वो उसको जो ताकत मिलता है ज़िंदा रहने के लिए, उसी का ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो बेसिकली ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आप लोग खुद से पढ़ लेना। बहुत इजी है, जो कि लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर है। जैसे वो प्लांट्स भी नॉर्मली खाना खाता है या फिर खाता तो नहीं है, जो आप लोग जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर को लेके वो जो फोटोसिंथेसिस करता है उसी से जो ग्लूकोज बनाता है या फिर जो स्टार्च बनाता है, वट एवर इट मेक्स, that is being supplied to throughout the plants, that is known as in the form of nutrition. So we will start nutrition. All living organism need energy to perform various activities, as you know it very well. So वो एनर्जी क्या होता है ना, स्टोर होता है, जो कि फूड के हिसाब से स्टोर होता है, जो कि उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सा हेल्प करता है। सो बेसिकली ये जो न्यूट्रिशन है, ये प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी जो खाना खाता है और उससे जो एनर्जी उनको मिलता है ताकि वो आगे ज़िंदा रह सके, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। So next is come to the right hand side, there it is been mentioned that modes of nutrition. Modes of nutrition क्या है? बेसिकली हम लोग किस प्रोसेस से खाना खाते हैं। कोई कोई है जो कि खाना खा पाता है तो चबा के खाता है, कोई कोई एग्जांपल के तौर पे जो पैरालाइज्ड होते हैं उनको खाना खिला तो नहीं सकते हैं लेकिन उनको सलाइन दिया जाता है। वैसे ही अगर प्लांट्स में हम लोग डिफाइन करें तो प्लांट्स का भी मोड्स है। जैसे कि आप लोग जानते हो, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आप लोगों को याद होगा तो आई हैव मेंशन्ड इट इन क्लास 6 वेल एक्वायर्ड इन द ब्लैक बोर्ड, जो कि पूरा एक टेबल बनाया था। उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब भी बताया था, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब भी बताया था। तो चलो और एक बार डिस्कस करते हैं ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। तो ग्रीन प्लांट्स कैन डायरेक्टली यूज सनलाइट, जो कि आप लोग जानते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो लोग अपना खाना बना सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। सो कॉम्बाइनिंग बोथ वी गेट ऑटोट्रॉपिक। मतलब जो अपने से खाना बना सकता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं, दोज आर सेड टू बी द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हियर ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रॉप्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज द ऑटोट्रॉप्स। सो ये आप लोगों को इससे अगर कोई कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। Autotrophs are also said to be the producers, those who make their own food as well as the food for others. Similarly, for all the living organisms, green plants are said to be the producers. So next part में आते हैं photosynthesis. Photosynthesis का मतलब ये है कि जो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स खाना अपने लिए बनाता है और दूसरों के लिए बनाता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस जो लगता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज ग्रीन लीव्स. ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट बिकॉज द फूड मेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। सो ये जो भी फूड बनाता है वो सब मेनली कहाँ बनता है, इसका लीव्स से बनता है। बिकॉज ये लीव्स में स्टोमाटा रहता है, जो कि वहाँ से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड लेने के जगह पे ही वो लोग फूड बनाते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल. द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स हैव green several structure called chloroplast. Chloroplast contain the pigments called chlorophyll. The green color of the leaves is due to the presence of this pigment. So ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है जो कि पेड़ में मौजूद होता है ग्रीन प्लांट्स में, these are said to be the chlorophyll pigments that helps for making the food. नेक्स्ट इज जो कि सनलाइट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो सनलाइट एसेंशियल रहता है क्योंकि सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके थ्रू से जो लाइट मिलता है वो सनलाइट, सन से प्रोड्यूस होता है, तो वो सन से जो लाइट लेते हैं उसको यूज़ करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नेक्स्ट इज वाटर्स एंड मिनरल्स. प्लांट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू पाइप like vessels present inside the root, stems, branches and leaves. आप लोग तो सबको ही जानते हो, एक तो प्लांट में बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि उसका स्टेम हुआ, लीव्स हुआ और दूसरे सब पाइपलाइंस है, जैसे कि रूट से और स्टेम से लेके वो ब्रांचेस में फैला देता है। सो these are the process, these are the place from which the water or the food is being transported. Next is carbon dioxide. This is the essential part for making the food by the plant. Carbon dioxide is a form of
एयर, ये एक ऐसा फॉर्म है एयर का जिसको हम लोग जैसे ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही ग्रीन प्लांट्स दिन का टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अपना एटमॉस्फेयर से लेता है ताकि वो वहाँ से खाना बना सके। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है, हम लोग जैसे नाक से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपना स्टोमाटा के जरिए लेता है, दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। स्टोमाटा, दीज आर द टिनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लीव्स। सिमिलरली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि मैं पहले से ही बताया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है विथ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड उसमें जो पानी हम लोग देते हैं और उसका ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है, उससे वो लोग उनको ग्लूकोज मिलता है जो कि उनका खाना होता है, और उससे वो लोग हम लोग उनके लिए खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर एक तो इक्वेशन दिया है जिसमें 6 CO2, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब वाटर है, जो कि एरो मार्क दिया है क्योंकि वो एरो बताता ये है कि वो सनलाइट को और क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं, उसी से वो लोग क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, या फिर जिसको हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं, और उससे हम लोगों को प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन। आप लोग तो सबको ही जानते हो, दिन का टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं ताकि हम लोग ऑक्सीजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सके। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि लास्ट पार्ट है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है ना, वो लोग अपना फूड बना सकते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस से ही पॉसिबल हो सकता है ताकि वो लोग अपना सेल को भी रिकवर कर सके। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाता है और उसी से अपना खाना के साथ साथ हम लोग का खाना भी बनाता है। इट कंटेन्स बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होता है ना, वो लोग जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दीज आर ऑल्सो सेड टू बी द ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि वो लोग ऑब्जॉर्व करते हैं और ताकि सराउंडिंग को ज़्यादा गर्म होने से बचाते हैं। आप लोग तो सब जानते ही होंगे, पेड़ के नीचे बैठने से ठंडा लगता है, ये इस वजह से ही लगता है क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करता है ना, वो ग्रीन गैसेस को, ग्रीन गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और हम लोगों को फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोगों का पर्यावरण संतुलन बना रहता है। द बैलेंस इज बीन मेंटेन्ड। सो अभी हम लोग एक एक्टिविटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, हाउ द ग्रीन प्लांट्स आर required by the sunlight for their photosynthesis. In this, the materials that are required are the green plant, black pepper, scissors and clips. Method क्या है कि पहले एक पत्ता को लो, you take the leaf, cover it with the black paper, discharge the plant. Discharge यानी उसमें starch add करो, place the plant in the strong sunlight for at least 6 hours. Now pick the covered leaf and remove its strip and test the leaf for starch. उससे क्या होता है कि जो कवर पार्ट वाला था, जहाँ पर हम लोग ब्लैक स्ट्रिप से कवर किए थे वो पत्ते को, वहाँ पर क्या हुआ ना, वो ब्लू और ब्लैक कलर में नहीं हुआ। तो इससे कंक्लूजन हम लोगों को ये मिलता है कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट का बहुत ही आवश्यकता रहता है। यानी हम लोग जहाँ पर उसको कवर किए थे वो स्टार्च नहीं ले पाया, उससे क्या हुआ ना, वो वाइट कलर में चेंजेस हो गया और कलर उसका ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलता है फॉर फोटोसिंथेसिस द सनलाइट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द ग्रीन प्लांट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आप लोग जानते हो, ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ मेकिंग ऑफ न्यूट्रिशन। सिमिलरली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जो कि उसका ऑपोजिट है। हेटेरो मीन्स डिपेंडिंग अपॉन अदर्स, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन एज यू वेल नोन इट। सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है अपना खाना बनाने के लिए, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। दीज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर बेसिकली वी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, अदर बर्ड्स, whales, sharks, tiger, lion, etc. and etc. According to the mode of nutrition, heterotrophic plants are of following steps. प्लांट्स के ऊपर बेसिकली देखने से हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स डिवाइड किया हुआ है 4 बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये जो कि आप लोग सबसे लास्ट में दिया हुआ है, उसका देखिए सबसे बड़ा सा एक टेबल बनाया हुआ है, वहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्लासीफाई किया गया है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स को। अच्छे से देखिए, पैरासाइटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। अभी हम लोग बेसिकली दिस पैरासाइट, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स का ये एक मोड है। दीज आर द प्लांट्स विच डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर मेकिंग देयर ओन फूड। यानी कि जो मेन एक प्लांट के ऊपर और एक प्लांट जिंदा रहता है, उसी का खाना चुराता है और उसी से वो अपना पेट भर पाता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स।
The living organisms which have a parasite derives its food is called the host. Parasites draw nutrition from the living tissue or plant and animals. They cause various diseases. यानी जब दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करता है तो वो क्या करता है ना, जो जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो बेचारे के ऊपर बहुत सारा डिजीज़ को छोड़ देता है, तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारा नुकसान भी होता है. देर आर बेसिकली द स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट, यानी ये जो नया पौधा उगता है वो या फिर उसका स्टेम के ऊपर भी उग सकता है या फिर उसका जड़ यानी रूट के ऊपर भी उग सकता है. दीज पैरासाइट्स आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, द टोटल parasites, the partial parasites. The plant which depend wholly on the host plant for their food are called total parasitic plants, यानी जो कि अपना पूरा खाना बनाने के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर भरोसा करता है उसको बोलते हैं total parasites. For example, some of the bacteria and fungi are said to be the total parasites, whereas some of the plants which have the tendency to make their own food but they cannot make the food, water, mineral, etc. from by their own, they depends upon other to make it. These are said to be the partial parasitic plants. Some of the examples are mistletoe are said to be the partial parasitic plants. So यहाँ से हम लोगों को ये एक चीज़ पता चलता है. Some of the examples of parasites are amarbel, fungi, mistletoe. तो आपको अगर कोई पूछे कि पैरासाइट्स का मतलब क्या है तो आप लोग ये बता सकते हैं कि पैरासाइट यानी कि जो एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ज़िंदा रहता है और वो दूसरा प्लांट भी ज़िंदा ही रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है खाना बनाने के लिए, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स. नाउ कम टू द पार्ट that is said to be the saprophyte. The plants which live on dead and decaying matter and derive their food from it are called saprophytes. यानी कि जब एक पौधा दूसरे मरे हुए कुछ भी प्रोडक्ट्स पे ज़िंदा रहता है, उसी को डिकम्पोज करता है और उस पे ही वो ज़िंदा रहता है, उसी से वो खाना बनाता है, उसको बोला जाता है सैप्रोफाइट्स. उसका प्रोसेस जो कि आपका राइट हैंड साइड में दिया है देखिए, वो वहाँ से कैसा करता है ना, द सैप्रोफाइट ग्रोज ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, उसका ऊपर ग्रो करता है. उसके बाद द सैप्रोफाइट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस. उसके बाद करता है क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन. द सैप्रोफाइट अब्जॉर्ब्स द सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन. यानी वो क्या करता है, पहले ना वो सैप्रोफाइट जो है वो एक ऑर्गेनिक मैटर जो कि मर गया है उसके ऊपर ज़िंदा रहता है. उसके बाद क्या करता है ना, उसको डाइजेस्टिव जूसेस देता है जिससे वो पूरा गल जाए यानी डिकम्पोज हो जाए. उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करता है. ब्रेक डाउन करने के बाद उससे जो उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको जो एनर्जी मिलता है उसी के ऊपर वो ज़िंदा रहता है. दीज आर सेड टू बी द सैप्रोफाइट. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर फंगाई, जो कि आप लोग मशरूम खाते हो, वो मशरूम भी इसी से बना होता है. द नेक्स्ट इज़ इंसेक्टिवरस प्लांट्स. इंसेक्टिवरस प्लांट्स ये जो कि आप लोग बचपन से जानते हो. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप. यानी इससे क्या पता चलता है कि द प्लांट दोज हु हैव द टेंडेंसी टू ट्रैप द इंसेक्ट्स फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन आर सेड टू बी द इंसेक्टिवरस प्लांट. इससे क्या होता है ना, वो जब प्लांट को मतलब इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं उसमें से उसको नाइट्रोजन मिलता है जिससे वो लोग अपना खाना बना सकते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने बोला, पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप एक्सेट्रा. Students, coming to the last part of the nutrition of modes, that is symbiotic relationship, or which is also said to be the symbionts. This is the relationship between two organisms where both benefit is called symbiosis. Here organisms are also said to be the symbionts. lichen is an example of such an association between two organisms. Alga, जिसको बोलते हैं autotroph, and fungi, which is known as the saprophyte. The green alga prepares their food. The fungi absorbs water and mineral salts to supply to the alga. अगर शॉर्ट में बताऊं तो जैसे कि क्या होता है ना, ये एक घर है जहाँ पर अगर मम्मी भी काम करती है तो पापा भी काम करते हैं. अगर पापा कुछ कमा के लाते हैं और मम्मी भी कुछ कमा के लाती है तो क्या होता है ना, वो घर आराम से चलता है. ये भी सिमिलरली वैसा ही एग्जांपल है जैसे कि दो जन एक ही प्लांट पे रहते हैं और दोनों साइमल्टेनियसली अपना काम को डिवाइड करके रखे हैं. द पार्ट विच मेक्स देयर ओन फूड आर सेड टू बी द ऑटोट्रॉप्स, जिसको बोलते हैं एल्गा बोलते हैं. और एक पार्ट ऐसा है जिसको सैप्रोफाइट बोलते हैं. वो क्या करता है ना, वो पानी और मिनरल सॉल्ट्स जो कि मिट्टी में मिलता है वो उसको लेके आता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए पानी और मिनरल्स का ज़रूरत है. और पानी और मिनरल्स खाली अगर आ जाए तो खाना तो नहीं बन जाएगा, उसको बनाने वाला भी चाहिए, तो इसीलिए अलगा का काम आता है. सो बोथ द डिपेंडेंस
contributes to form the symbiosis relationship. Now we go to the last paragraph where it is been written how nutrients are replenished in the soil. Replenished का मतलब क्या है? जो और एक बार स्टार्ट करना या फिर नया करना, कुछ नया चीज़ को निकालने को बोलते हैं रिप्लेनिश करना। न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो क्या होता है ना, हम लोग प्लांट्स लगा लिए मिट्टी में, while we grow the plants, after the growth when the plant is dead the soil is been not fertile anymore, वहाँ से जो मिनरल्स होता है वो सब ना गायब हो जाता है, क्योंकि वो जो प्लांट से रहता है वो ऑलरेडी मिनरल सब ले लिया रहता है। तो फिर कैसे और नया पेड़ लगाएंगे तो मिनरल्स कहाँ से मिलेगा, तो उसको फिर और एक बार क्रिएट करना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस आर बीन मेंशन्ड हियर। प्लांट्स get their mineral nutrients from the soil. If plant crops are grown continuously year after year, the soil loses its fertility and becomes poor in nutrients. जो कि मैंने बताया, अगर हमेशा उस पर हम लोग पेड़ पे पेड़ लगाते जाएंगे तो क्या होगा ना, उसका फर्टिलिटी कम हो जाएगा, उसके बाद और कोई पेड़ उगेगा नहीं। एज अ रिजल्ट द यील्ड ऑफ क्रॉप्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी उससे जो हम लोगों को फल मिलना है वो कम हो जाएगा। फार्मर्स apply manures and fertilizers in their fields to enrich the fertility of the soil, यानी कि जो खेत में देखते हो फार्मर लोग यूज़ करते हैं इतना सारा केमिकल्स या फिर मैन्योर्स यानी खाद और सार यूज़ करते हैं, ताकि क्या होता है ना, नया अच्छे से पेड़ पौधा अच्छे से वेजिटेबल्स या क्रॉप्स दे सके। वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो फर्टिलिटी बढ़ जाए सॉइल का, उससे क्या होगा ना, प्लांट्स और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं हम लोगों के लिए वेजिटेबल्स और क्रॉप्स। द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड, यानी और एक बार कैसे बढ़ा सकते हैं, फ्यू फॉलोइंग 4 स्टेप्स आर बीन मेंशन्ड। एक है यूजिंग मैन्योर्स, मैन्योर यूज़ करेंगे यानी खाद देंगे, जो कि देखते हो सब बायोमास यूज़ किया जाता है, खाद सब डालते हैं। नेक्स्ट इज़ बाय अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स यानी सार देते हैं या फिर कुछ भी केमिकल्स देते हैं ताकि सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाए। नेक्स्ट इज़ क्रॉप रोटेशन मेथड। क्रॉप रोटेशन मेथड का मतलब ये है, अगर ये पूरा फील्ड है एक तो स्क्वायर प्लॉट, उसका ये हिस्से में अभी पेड़ लगाए हैं, वो हिस्से को कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जब यहाँ से मरने लगेंगे तो फिर क्या होगा ना, वो साइड जो छोड़ा हुआ था वहाँ पर फिर से ग्रो करेंगे। दैट मीन्स द होल अमाउंट ऑफ फील्ड इज बीन यूटिलाइज्ड बाय गिविंग सम अमाउंट ऑफ गैप, दैट इज सेड टू बी द क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट इज बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, कुछ ऐसा क्रॉप्स लगाएंगे जो कि पेड़ से मतलब पेड़ वहाँ से निकालने के बाद भी उसका कुछ डंप्स वहाँ रह जाएगा, रह जाने से क्या होगा ना, मिट्टी में फिर और एक बार डिकम्पोज हो जाएगा, तो डिकम्पोज हो जाने से उसको फर्टिलिटी मिल जाएगा। There is also a natural way by which nutrients are replenished in the soil. Saprophytes act upon dead and decaying matter and break it into a simpler substances which can be used by other organisms. जो कि मैं पढ़ाया वहाँ पर बताया आप लोगों को, सैप्रोफाइट्स यानी फंगाई क्या करता है कि डेड एंड डिकम्पोज को, डेड एंड ऑर्गेनिजम्स को डिके करता है, मिट्टी में मिला देता है, तो मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, देखिए ये पैराग्राफ में, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन प्रोटीन्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड मिनरल्स इनटू नाइट्रेट्स। दीज नाइट्रेट्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स टू बिल्ड न्यू अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन जो रहता है एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट से वो बैक्टीरिया लेता है और उसको क्या करता है ना, फिक्स करता है सॉइल के साथ, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। उससे क्या होता है ना, एसिड और प्रोटीन्स बढ़ जाता है मिट्टी का, जिससे क्या होता है ना, पेड़ को और अमाउंट का न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। द बैक्टीरियाज एंड फंगाइज आर नोन एज द डिकम्पोजर्स एज दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। यानी क्या करता है ना, जो डेड हो जाता है या मर जाता है ऑर्गेन्स, वो जब मिट्टी में पड़े रहता है उसको डिकम्पोज करता है, उसको डिकम्पोज करने के बाद क्या करता है, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है, जो कि मिट्टी का और फर्टिलिटी लेवल बढ़ा देता है। देखो लास्ट में दिया हुआ एक तो सर्कल जिसमें एलाबोरेट किया गया है कि सॉइल एंड मिनरल सॉल्ट्स जो होता है वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज़ होता है, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स लोग खा लेते हैं, खाने के बाद कंज्यूमर्स फिर जब मरते हैं, डाई व्हेन दे डाई, जब मरते हैं तो फिर क्या होता है ना, डिकम्पोजर्स यानी वो जो बैक्टीरिया एंड फंगाई है उनको मिट्टी में मिला देते हैं। जब मिट्टी में मिल जाते हैं वो लोग फिर से क्या करते हैं ना, सॉइल में मिलने के बाद सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जो कि फिर से देखो सॉइल एंड मिनरल सॉल्ट्स बन जाता है। तो वो जो फिर आके रिटर्न में फिर फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाता है, जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूटिलाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसी वे में द रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल जो कि काम करते रहता है। सो होप कि ये यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आया होगा।